सबसे पहले तो पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। थोड़ा कम, क्या श्राप दिया? अद्य प्रभूति देवानां बंदा भार्या भवन्ति देवाश्च दुखिता संतु निखिला मद विरोधिना। ए देवताओं, तुमने मुझे बांझ बनाया है। जो मैं शिव के अंश से गर्भवती होती मां पार्वती ने कहा, ए देवताओं, तुमने अपने स्वार्थ से मेरे होने वाली संतान का काम बिगाड़ा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से भी कोई संतान पैदा नहीं हो। ध्यान देना, तुम हिंदू हो, सनातनी हो, देवताओं की देवियों के गर्भ से कोई भी संतान आज तक पैदा नहीं हुई। ये माता पार्वती का श्राप था। ध्यान देना। और जो अग्निदेव कबूतर के रूप में गए, उस अग्निदेव भगवान को भी श्राप दी थी। ए अग्निदेव, तेरी अग्नि से भगवान का भोग लगता है, यज्ञ हवन होता है, पर तूने कबूतर के रूप में ऐसी वस्तु को मुख में लिया है और ले जाकर गंगा के जल में डाला है। ए अग्निदेव, आज से 30 अग्नि में भगवान का भोग भंडारा प्रसाद बनता है। उसी अग्नि में जीवों का मांस और मदिरा, मुर्दे जैसे मरे हुए शरीर भी तेरी अग्नि में जलती रहे। ताली तो बजा दिया करो, इतनी नई बातें तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले दिन वचन दिया वही सुनाऊंगा जो अभी तक नहीं सुना। फिर भी आप आनंद ना ले तो मैं क्या करूं? एक पल भी मैं इधर उधर नहीं जाता। लगातार पूरे समय में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो ना। ध्यान देना। तभी भगवान शिव ने कहा, देवी देवताओं को क्यों क्रोध कर रही हो? शायद तुझे पता नहीं कि दुर्वासा ऋषि ने तुम्हें श्रापित किया था कि तुम अपने पति के अंश से कभी मां नहीं बनोगी, और तुम्हारी ही बहन है गंगा, जिसको तुमने श्राप देकर जल का रूप बनाया, और ऋषि दुर्वासा ने उसी जल में माता बनने का वरदान फरमाया। ध्यान देना। अब आपके मन में शंका हो गई होगी, पार्वती को तो याद आ गया, लेकिन सूत जी महाराज ने जैसे ही कहा, ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हमारे मन में शंका हो गई है। विवाह के पश्चात प्रत्येक पति के अंश से धर्म पत्नी गर्भवती होकर संतान को पैदा करना चाहिए, परंतु हे महाराज, ये क्या कारण है कि विवाह तो पार्वती से हुआ और संतान उसकी बड़ी बहन गंगा के गर्भ से हुई? कितने लोग सुनना चाहते हैं? इसे बिठा दो, बेटा बैठ जाओ, ये बीच में मत उठा करो ये बच्चों को, या तो ये बच्चे मेरी गद्दी पर बिठा दिया करो। हाँ हाँ, मैं चाहता हूं कि आपका 1 मिनट भी खराब ना जाए। अगर मुझे आपने शिव पुराण के लिए बुलाया है तो, और मैंने वचन दिया था तुम्हें वही शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा जो वास्तविकता में कथा है, व्यथा नहीं। मैं भी चाहता तो सारा समय आपको भी किस्से कहानी और टोने टोटकों में लगा के चला जाता। कितने लोगों को आज 5वां दिन चल रहा, कितने लोगों को कथा में जा सबसे बड़ी आनंद आया? जरा हाथ खड़े करके बताओ, क्या बात है? मैं चाहता हूं कि तुम हिंदू हो, सनातनी हो, केवल शिव पुराण मात्र सुनने से नहीं, गुनने से फल मिलता है। जरा ध्यान से सुनना। शिव की विवाह के बाद पार्वती मां नहीं बन सकी, और बड़ी बहन गंगा कैसे बन गई? गंगा के जल को कावड़ के रूप में दुल्हन की तरह सजाकर क्यों लाया जाता है? शंका दूर कर देता हूं। यह संतों की कही कहानी है, ग्रंथों की लिखी जुबानी है। जरा ध्यान सुनना, समय बहुत कम है, कथा भी और आगे है। यद्यपि गंगा के
नारी शरीर से जल बनने की और कार्तिक को जन्म देने की संतों ने अनेक कथाएं कही हैं, लेकिन जो हमने सुनी है, पढ़ी है, धर्म ग्रंथों ने जैसा बताया है वही हम आपको सुना रहे हैं। आपको कल हमें बताया था कि जब पार्वती 11 वर्ष की हुई, और एक बात ध्यान रखना, बड़ी बहन गंगा है, छोटी बहन पार्वती है, और ये किसकी बेटी है दोनों, जरा तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कल बताया था, जोर से बोलो, हिमालय की है। हिमालय के 100 पुत्र पैदा हुए और 2 बेटियां पैदा हुई, जिनकी कहानी शास्त्रों में दी गई है। इन 100 पुत्र जो थे, वो चूंकि हिमालय पहाड़ हैं इसलिए पर्वतराज कहते हैं, और पर्वतराज की बेटी होने के कारण ही बेटी का नाम पार्वती पड़ा, जबकि पार्वती जी का जन्म का नाम उमा था। क्या नाम था? उमा। याद रखना। बड़ी बहन गंगा थी, छोटी पार्वती थी। 100 बेटे पैदा हुए, लेकिन पैदा होने पर इन पहाड़ों के पंख लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? पंख। इसलिए ये जब जवान हुए तो सारे भाई एक साथ आकाश में उड़ते थे और शाम को जहां मर्जी बैठ जाते थे। अब जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में पहाड़ बैठेगा तो कोई जिंदा रहेगा क्या? ब्रह्मा जी थक गए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते थे और ये पार्वती के भाई 100 के 100 उड़ करके सृष्टि को संहार कर देते थे। तब देवताओं ने राजा इंद्र से प्रार्थना करी। तब इंद्र ने तलवार से हिमालय के 100 पुत्रों के पंख काटना प्रारंभ कर दिया। 98 बेटों के पंख कट गए, पर 2 बेटे बच गए। किसके बेटे बच गए? जोर से बोलो। हिमालय के। बड़े बेटे का नाम क्रोंच पर्वत था और छोटे बेटे का नाम पिनाक पर्वत था। मैनाक पर्वत। क्या नाम था? मैनाक पर्वत। और इन दोनों की कहानी शिव महापुराण से लेकर रामचरितमानस तक आती है। यही क्रोंच पर्वत को दक्षिण दिशा में जाकर ये छुप गया। आज उसी क्रोंच पर्वत की तलहटी में शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग वही क्रोंच पर्वत के तलहटी में, जिसकी कथा 7वें दिन कथा सुनाएंगे हम। सो क्रोंच पर्वत बच गया और जो छोटा बेटा मैनाक पर्वत था उसको पवन देव ने, वायु देव ने अपने झोंके से समुद्र में डाल दिया। सो वो भी बच गया। पवन देव ने मैनाक पर्वत के प्राण बचाए थे। इसलिए तुलसी जी ने सुंदरकांड में लिखा, जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए समुद्र पार कर रहे हैं, तब उस पर्वत ने देखा कि हनुमान जी के पिता पवन देव ने ही पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी को विश्राम देना चाहिए। तो मैनाक पर्वत समुद्र के मध्य में प्रकट हो गया। हनुमान जी से प्रार्थना की, आपके पिता श्री ने मेरे प्राण बचाए थे, आज मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप थोड़ी देर मेरे पर्वत पर विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे, 100 योजन का समुद्र है, आगे भी जाना है। तब हनुमान जी ने विश्राम तो नहीं किया और मना भी नहीं किया, पर हनुमान जी ने सम्मान किया मैनाक पर्वत का। तय मैनाक हुए श्रमहारी है, हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पर ताली नहीं बजाते। ध्यान देना। इस तरह से 2 भाई बचे थे। जब पार्वती तपस्या करने गई तब अपनी बड़ी बहन गंगा को भी साथ ले गई, ऐसा संतों से सुना है।
कहते हैं कि पार्वती के हस्तरेखा देखकर जब नारद जी शिव जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे, जो तप करे कुमार तुम्हारी भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, तो गंगा के मन में भी शिव जी को ही पति बनाने का संकल्प हो गया। धन्यवाद। कहते हैं कि जब पार्वती ने घोर तप किया तो गंगा भी शिव को पति रूप प्राप्त करने के लिए बिना बताए गंगा ने भी घोर तपस्या प्रारंभ कर दी, पर यह किसी को पता नहीं लगा। जैसे ही पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, गंगा को तपस्या रूप में देखा और तपस्या पूर्ण होने पे गंगा से पूछा, दीदी मैं तो पति शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही थी तपस्या, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? लेकिन गंगा ने पार्वती को कुछ नहीं बताया। कहा तू मेरी छोटी बहन है और मन की बात, कभी तपस्या की बात, साधना की बात, उपासना की बात, आराधना की बात मन से कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन नारी जब किसी पर शंका कर लेती है, ध्यान देना, और नारी की जब शंका हो जाती है, फिर वो शंका पे शंका, शंका पे शंका, और एक दिन घर की जायदाद फिर लंका बन जाती है। जब शंका का घर में डंका बज जाता है, और संशय सबसे बड़ा शत्रु है। पति पर किसी पत्नी को शंका हो जाए तो रात को सोएगी क्या? रोटी बनाने के मन लगेगा क्या? और पति को पत्नी पर शंका हो जाए तो काम में मन लगेगा क्या? ध्यान देना। सो जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी को याद किया। नारद जी ने पार्वती को बता दिया कि गंगा ने किसके लिए तपस्या की है। बोले जिसके लिए तू पति बनाने के लिए तपस्या की, उसी के लिए गंगा ने भी तपस्या की है। चाहे सगी बहन हो, मां बेटी हो, चाहे कोई रिश्ते में दो नारियां हो, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। एक नारी दूसरी नारी की बड़ाई को कभी भी स्वीकार, और जिस चीज को कोई नारी चाह रही हो मन से, और पता लगे कि पड़ोसन भी उसी को चाह रही है, तो फिर क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। ताली नहीं बजाओगे। पार्वती ने कहा कि इसका बदला तो मुझे लेना चाहिए। गंगा की तपस्या खंडित हो जाए ताकि शिव जी केवल मुझे मिले, गंगा को ना मिले। और नारी अपनी हठ योग में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकती है। नारीश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य है। ध्यान देना। गंगा बहुत सीधे स्वभाव की थी। पार्वती ने गंगा की तपस्या भंग करने के प्रयास में एक बहुत अच्छी योजना बनाई। जरा ध्यान से सुनिए कथा को। क्या योजना बनाई? ध्यान से सुनना। पहली बार सुन रहे हो, विश्वास नहीं होगा, लेकिन प्रयास है मेरा। ध्यान देना। गंगा ने ऋषि दुर्वासा को मन ही मन याद किया, और सतयुग में मानसिक रूप में सब प्राप्त हो जाता था, प्रकट हो जाता था। जैसे ऋषि दुर्वासा सामने से आते हुए दिखाई दिए, गंगा से कहा, दीदी तुम बड़े हो, और ये सामने ऋषि दुर्वासा पहली बार हैं, हमारे गुरु महाराज की तरह हैं, और संत का सम्मान करना पहला, तुम बड़ी हो, मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम ही करो। गंगा बोली, संत का सम्मान कैसे होगा? ध्यान देना। संत का सम्मान पद प्रक्षालन से होता है, चरण धोने से होता है। हे दीदी, तेरे पास जो जल है
इसी जल को दोनों अंजलियों में लेकर, अर्थात हाथ की अंजलि बनाकर दूर से ही संत के चरणों में जल डाल देना, संत के चरणों को हाथ नहीं लगाना। ऐसा पार्वती जी ने गंगा जी को समझा दिया। अब गंगा भोली भाली थी, नारी का शरीर था। पार्वती के कहे अनुसार गंगा ने जो सामने पात्र जल का रखा था वही जल दोनों अंजलियों में लिया, और जैसे दुर्वासा पास में आए, गंगा ने दोनों हाथों की अंजलि से जोर से दुर्वासा के चरणों में जल फेंक दिया। और दूर से जल फेंकने पर, कोई जल फेंकेगा तो नीचे पृथ्वी की मिट्टी भी तो जल के साथ में, कपड़े खराब, वस्त्र खराब होंगे ना। ऋषि दुर्वासा ने कहा, ये कौन सा विधान है? किसी संत का दूर से जल फेंक कर चरण प्रक्षालन करना? लगता है ये गंगा मेरा अपमान करना चाहती है। पार्वती ने मुझे बुलाया है। ध्यान देना, प्रभु की माया से प्रेरित जब व्यक्ति हो जाता है, अति प्रचंड रघुपति की माया, जहन मोह असको जग जाया। ऋषि दुर्वासा क्रोध के सम्राट थे। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, ऐ गंगा, तूने संत का अपमान किया है, और तूने जिस अंजलि भर जल से एक संत के अपमान किया है, लगता है तुझे जल से बहुत प्रेम है। जा, मैं तुझे गंगा श्राप देता हूं, तो नारी का शरीर त्याग कर अंजलि भर जल रूप में तेरा शरीर अभी हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा जी ने श्राप दिया, गंगा चरणों में गिर गई। हे महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई जानबूझ के आपका अपमान नहीं किया नाथ। मुझे छोटी बहन गंगा ने जैसा समझाया, मैंने आज तक कभी किसी ऋषि मुनि का सम्मान नहीं किया प्रभु, और जैसा मेरी छोटी बहन गंगा ने, पार्वती ने कहा, मैंने वैसा ही किया। तभी समस्त देवता स्वर्ग लोक से पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, महाराज, गंगा ने तो पवित्रता से भगवान शिव की आराधना साधना की है, और जिस शिव को पति बनाने के लिए पार्वती ने तपस्या की, पता चलने पर नारी के स्वभावता के कारण पार्वती के माध्यम से कहने पर ही गंगा ने ऐसा किया है प्रभु। जैसे दुर्वासा जी ने ध्यान लगा के देखा, तभी पार्वती को कहा, देवी, तेरी तपस्या संपूर्ण हो गई है, तुझे पति शरीर के रूप में भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। देवताओं ने वचन दे दिया है, लेकिन तूने अपनी बहन के साथ जैसा किया है, उसकी पाप का फल तुम्हें भोगना होगा। देवी, क्योंकि गंगा ने भी शिव को पति मान करके तपस्या की है, भले मेरे श्राप के कारण गंगा का शरीर जल बन गया है, पर जा, मैं गंगा को वरदान देता हूं, ये गंगा जल के रूप में ही शिव की मानस धर्म पत्नी बनेगी। तू तो नारी शरीर में रहेगी, लेकिन भगवान शिव गंगा को धर्म पत्नी, मानस धर्म पत्नी बनाकर अपनी जटा में धारण करेंगे। और जा, शिव के अंश से पार्वती तेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, और गंगा के जल से ही शिव की पहली संतान पैदा होगी। समझ में आ गया गंगा कैसे जल बनी? हालांकि संत अनेक कथाएं सुनाते, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसी कथा को समझ करके आगे बढ़ते हैं।
इसी कारण से गंगा के जल से कार्तिक जी का जन्म हुआ। पार्वती की समझ में आ गया, माता ने स्वीकार किया। तभी सूत जी कहते हैं पार्वती ने कार्तिक को बुलाकर कार्तिक का जन्म उत्सव मनाया और बहुत सारे आभूषण दिए, नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया। बड़े होने पर कार्तिक लोक बनाया और कार्तिक जी को मोर की सवारी दी और षड़मुखी कार्तिक जी महाराज आनंद पूर्वक रहकर जीवन का आनंद लेने लगी।